नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज उस सेक्टर के बारे में जो मंडे के दिन अगर खुलेगा तो क्या होगा, उस सेक्टर में इन्वॉल्व उन शेयरों का क्या होगा। क्योंकि आज सरकार ने एक डिसीजन लिया दोस्तों, और ये डिसीजन शेयर मार्केट के बगैर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। अब हानिकारक क्यों है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हम कई दिनों से वेट कर रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होगी तो उसके अंदर जीएसटी को कम किया जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। जी हाँ, टर्म प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट है, उस पर जो इतना भारी भरकम जीएसटी लग रहा है, मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट चुकी है। और वैसे भी दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे, इस समय इंडिया में तो टैक्स ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है, और इसके दुष्परिणाम आपको आगे जाके देखने को मिल जाएंगे। मगर इस समय अगर हम कहें कि नितिन गडकरी जी ने भी एक बात कही थी निर्मला सीतारमण जी को, और चिट्ठी भी लिखी थी बकायदा, और उन्होंने कहा था कि आप जीएसटी कम कर दीजिए इंश्योरेंस सेक्टर पे। मगर उन्होंने इस पर कोई ध्यान दिया है या नहीं दिया है, ये वीडियो में आपको आगे चलकर पता चलेगा। मार्केट डाउ जोन्स जो है कल रात को अच्छा खासा तेजी में बंद हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। हम जब खुलेंगे तो हमारा क्या हाल होने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और जीसीएल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर फ्राइडे तक आपको पहला वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम मार्केट के बारे में। जी हाँ, डाउ जोन्स को देखते हैं दोस्तों। यहां पर जब आप देखेंगे डाउ जोन्स को, तो एक अच्छी खासी रैली के साथ डाउ जोन्स जो है 498 पॉइंट के साथ बंद हुआ। मगर आपको भूलना नहीं है, जब डाउ जोन्स को आप देख रहे थे फ्राइडे के दिन शाम को, तो ये 800 पॉइंट जो है वो ऊपर था दोस्तों। अच्छी खासी रैली थी। बाद में हमने देखा कि ये रैली पूरी की पूरी गायब हो गई, और दोस्तों डाउ जोन्स नीचे आ गया। उसी के साथ-साथ अगर आप नैस्डैक की बात करें, 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, मगर यहाँ पर भी करीब-करीब 300 पॉइंट की रैली थी। बाद में हमने देखा ये भी नीचे आ गया। 800 पॉइंट डाउ जो ऊपर था वो 500 पॉइंट ही ऊपर रह गया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, ऊपर के लेवल पर, जी हाँ, अपर साइड में अपर साइड में माल को बेचा जा रहा है दोस्तों। कोई तो है जो उस पॉइंट पर जाने के बाद अप सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पर भी आपको जो है मंदी दिख रही है दोस्तों। वहां पर भी कहाँ, अमेरिका में भी मंदी दिख रही है। अब ये सेल क्यों किया जा रहा है दोस्तों? उसके पीछे कई कारण है। ठीक है, पीछे के कई कारण, अब पावेल साहब को ले लीजिए, या आप आने वाले समय में आपको 20 जनवरी तक ट्रम्प साहब आ जाएंगे। तो ट्रम्प साहब खैर मार्केट के लिए अच्छे हैं, मगर ट्रम्प रैली ऑलरेडी मार्केट में दोस्तों हो चुकी है, ये आपको भूलना नहीं है। अब जब हमारी बात करें तो हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे डाउन साइड पे बंद हुए हैं दोस्तों। वैसे तो मैं निफ्टी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो आपने देख भी लिया होगा। चलिए फिर भी बात तो कर ही लेते हैं। वीडियो चल रहा है तो वीडियो में बोलने से क्या जाता है दोस्तों, बार बार रिपीट करने से क्या जाता है, आप तक हमारी बात पहुंच जाती है। तो निफ्टी अब इंपॉर्टेंट हडल 24,000। जी हाँ, कल जब हम खुलेंगे देखेंगे 100-150 पॉइंट अगर हम ऊपर खुलते हैं तो क्या सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये देखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं न्यूज की। निर्मला सीतारमण जी, जी हाँ, सभी लोग जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर है। जीएसटी की दोस्तों मीटिंग थी आज 55 जो है राजस्थान में हुई ये मीटिंग, और राजस्थान के जैसलमेर के अंदर अच्छी खासी ये मीटिंग हुई दोस्तों। जैसलमेर बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, मैं भी गया हूं, आप भी जाइए। वहां पर दोस्तों ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया, पहले आपको एक चीज समझनी होगी। मिडिल क्लास के ऊपर इस समय हर प्रकार का टैक्स का दबाव है दोस्तों। ठीक है, हर प्रकार के टैक्स का, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसको मिडिल क्लास को कहीं से राहत नहीं मिल रही है। नितिन गडकरी जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी निर्मला सीतारमण जी को, और पोस्ट की थी दोस्तों, और उन्होंने कहा था कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी को कम कर दीजिए या पूरी तरह हटा दीजिए। क्या डिसीजन लिया गया, तो मैं डिसीजन आपको समझाऊं दोस्तों। डिसीजन ये लिया गया कि फिलहाल इस डिसीजन को टाल दिया गया है। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया दोस्तों इनके द्वारा, और ये मामला अब जनवरी पर चला गया है। मगर एक चीज आप समझिए, ये जो मीटिंग हुई इसमें यह कहा जा रहा है कि राज्यों की तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दिए गए, इसलिए जीएसटी को कम नहीं किया गया। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं यहां पर,
जब जीएसटी लाया गया, ठीक है, राहुल गांधी जी की भाषा में अगर मैं कहूँ गब्बर सिंह टैक्स, ये लाया गया, क्या राज्यों से पूछा गया था? क्या राज्यों से बात की गई थी? आपको पता है उस समय भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किसी भी डिसीजन से पहले उन्हें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये टैक्स लेके आ गए। मगर अब देखिए दोस्तों, इन चीज़ों में ठीक है, आप लेके आ गए, अच्छी बात है। मगर अगर कहीं पर मिडिल क्लास को एक राहत मिल सकती है तो वो देनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर नहीं दी गई। और इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक-एक कंपनी को आप समझ लीजिए दोस्तों, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है, आईसीआईसीआई, पॉलिसी बाजार, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, गो डिजिट और साथ ही साथ नया खिलाड़ी नीवा बुपा हेल्थ केयर। दोस्तों ये सारे के सारे सेक्टर के खिलाड़ी हैं, मगर अब कल इन खिलाड़ियों का क्या होगा? क्योंकि जिस खबर का ये काफी दिनों से वेट कर रहे थे, वो तो इन्होंने उस खबर को तो पूर्णतः अब ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक प्रकार से दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये ठंडे बस्ते में जाता हुआ नज़र आ रहा है ये मामला। क्यों? पहले आप अभी टालोगे, फिर बाद में टालोगे, कब तक टालते रहोगे? सेक्टर को उम्मीद थी कि शायद जीएसटी में ये जीएसटी कम हो, इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस बाय करेंगे और इनसे इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। मगर नहीं हुआ दोस्तों। निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया है कि कुछ नहीं होगा फिलहाल। फिलहाल हम स्टेट जो है हमारे पक्ष में नहीं है और हम ये नहीं कर सकते। देखिए, जब स्टेट पक्ष में होता है तो आप सुनते नहीं हो, फिर पक्ष में नहीं होता है तो आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हो। ये पॉलिटिकली बोलते हैं ना, एक पाले से दूसरे पाले में बॉल को डाला जा रहा है। चलिए, तो ये तो हो गई दोस्तों बात जीएसटी की, मार्केट की। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कई लोग सोच रहे होंगे, तो इस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का समय क्या आ रहा है? मैंने आपको बार-बार लेवल दिए हैं। पहले हमने ये लेवल लिया था, ठीक है? अभी भी इस लेवल के अंदर आने वाला है बाज़ार, या फिर इसके बाद। ये 2 ही लेवल है जब स्टॉक मार्केट में एंट्री ली जा सकती है। तो अभी जिस लेवल पर मार्केट आके खड़ा हुआ है फ्राइडे के दिन, अगर ये उससे नीचे जाने की कोशिश करता है या जाता है, तो ये बहुत अच्छी जगह होगी दोस्तों। अगर ये नीचे मिलता है आपको, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, मार्केट यहाँ से भी और डाउन हो सकता है। क्यों? उसके पीछे की वजह है दोस्तों, गिरता रुपया, ठीक है? और बढ़ता डॉलर। दोस्तों अभी भी कहानी जो है पूरी तरह से इन 2 के बीच में अटकी पड़ी है। गिरता रुपया, बढ़ता डॉलर। दूसरा कारण क्या, अगर मार्केट गिरेगा तो? दूसरा कारण है दोस्तों एफआईआई। जी हाँ, इनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अगर एफआईआई सेल करते हैं दोस्तों, तो मार्केट को आप ज़्यादा दिन तक बचा नहीं पाओगे, मार्केट गिर जाएगा। कल एक बाउंस बैक आएगा क्योंकि डाउ में रैली आई है, तो आप उस बाउंस बैक में ये मत समझिएगा कि एक दिन में रातों-रात सब कुछ ठीक हो गया। इतना ईज़ी नहीं है दोस्तों जितना आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों दोनों न्यूज़ आपने समझ ली, पढ़ ली, जान ली। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।